गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट कर चुकी हूँ। प्रोबेबिलिटी की एंडिंग चल रही है। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे। आज कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ जिससे आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे 11th का सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कितने तक करवाया था, 10 तक करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 का फॉर्म दे रखा है, एक लॉटरी है जो पर्सन चूज करता है 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। कितने फॉर्म में से? 1 to 20 में से। ठीक, 1 से 20 में से नंबर का सिलेक्शन करता है, वो भी 6 नंबर उस लॉटरी में मैच होता है। मैच होना चाहिए। आपको क्या निकालना है? विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि लेट ए इक्वल टू क्या मान सकते हैं अपन, पर्सन विल विन द प्राइज। ये दे रखा है ना प्राइज, इसका मतलब है कि 20 टोटल नंबर है, तो 20 में से 6 डिफरेंट नंबर का आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। इसको सॉल्व करो। फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल कितना होगा, 14। अब इसको पूरा सॉल्व करके आपके पास वैल्यू 38760 आएगा। अब उसमें से क्या दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपको कौन सी निकालनी है, ये देखिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ही व्यक्ति लॉटरी में सिलेक्ट होगा ना, तो 1 अपॉन 38760, ये आपका आंसर हो गया। बस सिंपल सा तो है। क्वेश्चन का मतलब एक बार फिर समझ लो है कि टोटल आपके पास 1 to 20 नंबर दे रखे, उस 1 to 20 नंबर में से 6 डिफरेंट नंबर दे रखे, मतलब वो 6 नंबर आपको मैच करना है। यदि वो मैच हो जाते हैं तो आप विनिंग हो जाएंगे। तो आपके पास कितने हैं टोटल? 20 C6, मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्म लग रहा है, आपको सिलेक्ट करना है। अब वो नंबर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी नंबर का सिलेक्शन का फॉर्म रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या करा, 20 से 6 लगाया, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 14 सॉल्व करा, तो 38760 आ गया। तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 अपॉन 38760 निकल जाएगी। हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के फॉर्म में क्या दे रखा हुआ है, आपको चेक करना है। इसके अंदर जैसे दे रखा है इसमें कि P ऑफ A की वैल्यू कितनी है, P ऑफ A की वैल्यू है 0.5, P ऑफ B की वैल्यू है 0.7। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दे रखी है 0.6। आपको क्या निकालनी है? सबसे पहले A यूनियन B की निकालनी है। A यूनियन B की है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। 0.5, 0.7 माइनस 0.6 हो गया। मतलब ये वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फॉर्म क्या निकलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या क्या निकाल रखा है, ये सारी वैल्यू दे रखी है। सबसे पहला फॉर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू का फॉर्म कितना निकलता है, इंटरसेक्शन दे रखा है ना 0.6 के फॉर्म में, यूनियन की वैल्यू का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। तो यूनियन की वैल्यू के फॉर्म को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्म लग गया यूनियन की कैटेगरी में। मतलब आप ये मान सकते हो कि सिंपल यदि ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हो कि ये वैल्यू मुझे नहीं निकालना है, तो आप सिंपल एक डायरेक्ट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंपल वैल्यू क्या लिख सकते हो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन ए P ऑफ A से, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, इतना लिखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया, मतलब आपके पास ये नॉट कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसी टाइप से सेकंड वाली कैटेगरी, जैसे आप पहले वाले पार्ट से नहीं करना चाहते हो तो ये कर सकते हो कि P ऑफ A यूनियन B दे रखा है, वही P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब सेकेंड वाली कैटेगरी में P ऑफ A दे रखा है 0.5, P ऑफ B दे रखा है 0.4, P ऑफ A यूनियन B दे रखा हुआ है 0.8। ठीक है, तो ये तो आ गया 0.8 आ गया, 0.5 आ गया, 0.4 आ गया। अब A इंटरसेक्शन B को निकाल सकते हैं। A इंटरसेक्शन B को निकालते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी निकलती है,
0.1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये वाला डाटा क्या होता है, पॉसिबल होता है। इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉसिबल की कैटेगरी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही फॉर्मूला है, पी ऑफ ए यूनियन बी वाला हो, इंटरसेक्शन वाला हो, सब यही वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। अब इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। 14 की वैल्यू क्या दे रखी है कि P ऑफ A की वैल्यू दे रखी है 3/5, P ऑफ B की वैल्यू है 1/5। आपको निकालनी है P ऑफ A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, और P ऑफ A प्लस P ऑफ B, क्योंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीन है। मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0 दे रखी है। तो 3/5 प्लस 1/5 मतलब कितना हो गया, ये 4/5 रिप्रेजेंट होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास इसमें क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आप क्या देख सकते हो, 15 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। 15 में वैल्यू क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले P ऑफ E की वैल्यू है 1/4, P ऑफ F की वैल्यू है 1/2, P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू है 1/8। आपको पहले यूनियन निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, नॉट वाली कैटेगरी निकालना है। तो यूनियन का फॉर्म देखो, P ऑफ E यूनियन F इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस के P ऑफ E इंटरसेक्शन F के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1/4, 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम आ गया 8, ये 2 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1, मतलब वैल्यू में कितना हो गया है, 5/8 की फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ये 5/8 को निकलेगा, ये A यूनियन B की वैल्यू निकल गई है। अगला फॉर्म आपको सेकंड कैटेगरी निकालना है, नॉट E एंड नॉट F। क्या क्या वैल्यू निकालनी है, नॉट E और नॉट F की वैल्यू को फाइंड करना है। इसका मतलब है कि आपके पास दोनों ही डैश के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ E यूनियन F के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 1 माइनस कितना हो गया, 5/8। तो आंसर कितना आ गया है, 3/8 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है, यहाँ पर 5th भी सॉल्व हो गया है। देखो ये सारे छोटे छोटे सम दे रखे, ये सारी वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, ये वाला आपके पास क्या हो गया है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब आप आगे वाले क्वेश्चन के फॉर्म में जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या दे रखा है तो बहुत ही सिंपल के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही सिंपल दे रखा हुआ है। उसमें भी क्या दे रखा है, सबसे पहले 2 इवेंट दे रखे हैं E और F की कैटेगरी में। तो आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में P ऑफ नॉट E और नॉट F ये दे दिया ना, इसकी वैल्यू है 0.25। आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, और की कंडीशन है, एंड में तो यूनियन लगता है, इसमें क्या लगेगा, आपके पास इंटरसेक्शन का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0.25 इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F के फॉर्म को। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1.025 हो गया है, मतलब 0.75 आ गया है। तो E एंड F क्या है, E एंड F आपके पास दे रखा है आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन दे रखी हुई है। ठीक है, ये हो गया है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। अब इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हो, 17 सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, अच्छे से देख लीजिए। एक क्लास 11th में 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स, 30% बायोलॉजी, 10% मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में स्टडी करते हैं। इफ अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी द मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मतलब दोनों फॉर्म निकालना है। तो आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। मतलब इस फॉर्म में क्या दे रखा है, आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम स्कूल में कितने मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं। मैथमेटिक्स में कितने परसेंट है, 40/100 हो गया है।
और बायोलॉजी में कितना हो गया है 30/100 हो गया है, ठीक है। और दोनों में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में हो गया 10/100 हो गया है। आपको किस में निकालना है, यूनियन ही तो निकालना है, मतलब 40 + 30 - 10/100, तो ये वैल्यू कितनी निकलेगी 6/100, मतलब 6/10, 6/10 का मतलब होता है 3/5। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, सिंपल क्वेश्चन के फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में क्या दे रखा हुआ है, दे रखा है एक एंट्रेंस टेस्ट में कितना दे रखा है, 2 टाइप की एग्जाम दे रखी हुई है, जिसमें स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम 0.8 है और सेकेंड एग्जाम में कितनी दे रखी है, मतलब आपके पास 2 है, तो फर्स्ट में पास होने के लिए प्रोबेबिलिटी 0.8 है, सेकेंड में पास होने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 है। अब दोनों एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.95 है। आपको क्या निकालनी है, दोनों में कॉमन पास होने वाली इंटरसेक्शन है ना, इसकी वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्म होता है फर्स्ट टेस्ट इंटरसेक्शन सेकेंड टेस्ट इक्वल टू P ऑफ फर्स्ट टेस्ट प्लस P ऑफ सेकेंड टेस्ट माइनस P ऑफ फर्स्ट टेस्ट यूनियन सेकेंड टेस्ट। इसकी वैल्यू कितनी है 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95 दे रखा हुआ है। इसको आपने पूरी तरह से सॉल्व करना, तो ये आ गया 1.5 0.95, मतलब 0.55 का रिक्वायरमेंट हो गया है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट में दे रखा है विल पास द फाइनल एग्जाम बोथ हिंदी एंड इंग्लिश 0.5, दोनों में पास होने वाली की स्टूडेंट कितने हैं, इंटरसेक्शन कितना दे रखा है हिंदी और इंग्लिश का 0.5, नहीं होने वाली की आपके पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.1, ठीक है। पासिंग नाइदर इज 0.1 दे रखी है इसके अंदर। अब आगे आपके पास क्या निकालना है, ये दे रखा हुआ है आगे का फॉर्म कि आपको ये बताना है कि इफ द प्रोबेबिलिटी पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन 0.75, इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, इंग्लिश में पास होने वाले हैं 0.75। अब आपको हिंदी में कितने पास होंगे ये निकालना है। तो सबसे पहली कैटेगरी इसमें देखो, ये वाला फॉर्म दे रखा हुआ है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होती है आपके पास 1 माइनस P ऑफ E इंटरसेक्ट यूनियन H के इक्वल होती है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 के फॉर्म में दे रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने निकाला है E यूनियन H, मतलब 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। अब हिंदी में तो पास होना है, तो ये दे रखा है यूनियन H इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ H माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन H का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। इसकी वैल्यू 0.9 है, इसकी 0.75 है, आपको हिंदी की पता नहीं है और इंटरसेक्शन 0.5 दे रखा हुआ है। अब इसको ओवरऑल आप सॉल्व कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट होगी, P ऑफ H की वैल्यू निकलेगी 0.65। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है 19 भी सॉल्व हो गया है। ये चीज आपको अच्छे से देखना है। अब आप आगे वाला फॉर्म देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 21 है वो आप खुद सॉल्व कीजिए। 21 की वैल्यू आपके पास नहीं दे रखी हुई है। अब मतलब कुछ नहीं, वो एनसीसी है तो ये वाले फॉर्म में दे रखा है, वो यूनियन और इंटरसेक्शन का फॉर्म ही दे रखा हुआ है। अब इसके जो मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से जो अलग हटके होंगे, वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी और उसके साथ मैंने 15 चैप्टर के भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी। ये वाला टॉपिक होने से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मतलब आपके पास 11th में जितने टॉपिक थे मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू भेज दिए हैं और सॉल्व कर दिए हैं। अब मेरे पास इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी टॉपिक नहीं दे रखा हुआ है, कुछ भी टॉपिक नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बस ये लास्ट टॉपिक था, ये लास्ट टॉपिक भी मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। बस इसका मिसलेनियस में पीडीएफ के थ्रू आपको भेज दूँ।